पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के बजेटी गांव में शनिवार को परंपरागत हिल यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पर्वतीय अंचल की कृषि संस्कृति और लोक जीवन से जुड़ा यह उत्सव देखने हजारों की संख्या में लोग उमड़े। रंग बिरंगे मुखौटों से सजे कलाकारों ने खेत खलिहानों से जुड़ी झांकियां और नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक गीतों ने वातावरण को उल्लासमय बना दिया। ग्रामीणों ने हिल यात्रा को केवल धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व ही नहीं बल्कि कृषि प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। स्थानीय लोगों के साथ ही दूर क्षेत्रों से आए पर्यटकों ने भी इस पारंपरिक महोत्सव का आनंद लिया। पर्व का समापन हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हुआ। पिथौरागढ़ में शनिवार को एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। दुंगातोली निवासी गोविंद प्रसाद की 5 वर्षीय बेटी अचानक एसबीआई के सामने से लापता हो गई। घबराए परिजनों ने तुरंत कोतवाली में इसकी सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत बाजार क्षेत्र में सघन खोजबीन शुरू की। पुलिस की तत्परता और अथक प्रयासों के चलते मात्र 1 घंटे के भीतर ही बालिका को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। बालिका को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस टीम के त्वरित और सराहनीय प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। इस घटना ने पुलिस की संवेदनशीलता और सक्रियता का उदाहरण प्रस्तुत किया। आज शनिवार को धारचूला से सितारगंज जा रही एक टैक्सी अचानक मुन्ना होटल घाट बैंड के पास ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय वाहन में चालक सहित कुल 6 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी घाट जितेंद्र सौराड़ी पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, सभी लोग सकुशल बताए गए। पुलिस ने यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। समय रहते पुलिस की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ा हादसा टल गया। विशेष प्रमुख सचिव खेल उत्तराखंड शासन अमित कुमार सिन्हा ने आज पिथौरागढ़ में खेल गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सुरेंद्र सिंह वर्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम व देव सिंह मैदान का निरीक्षण कर प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों से संवाद किया तथा आधुनिक उपकरणों से तकनीकी प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग व फुटबॉल प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के खेल सुविधाओं और निर्माणाधीन एथलेटिक्स ट्रैक व छात्रावास स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में खेल विभाग के प्रयासों व खिलाड़ियों की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया। हल्द्वानी में गांधी स्कूल के पास शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। नीलकंठ हॉस्पिटल के मालिक और प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गौरव सिंघल की कार अचानक आग की चपेट में आ गई। घटना के समय सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और ट्रैफिक कुछ देर के लिए बाधित हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी लॉक नहीं हुई और डॉक्टर सिंघल समय रहते बाहर निकल आए। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डॉक्टर सिंघल ने बताया कि पहले कार से अजीब सी गंध आने लगी, फिर धुआं उठने के बाद अचानक आग भड़क गई। उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। फिलहाल कार में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बेरीनाग के नाग मंदिर ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी परिक्रमा रथ 11 किलोमीटर मिनी हिल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया। उन्होंने युवाओं से खेलकूद में भाग लेने की अपील करते हुए कहा, स्वस्थ जीवन के लिए खेल अत्यंत जरूरी है। ट्रस्ट की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने इसे सराहनीय प्रयास बताया। आयोजन समिति के ललित पंत ने कहा, युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से यह दौड़ कराई जाती है। प्रतियोगिता 3 वर्गों में हुई, जिसमें विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए गए। सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष हेमा पंत, व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के पास पिछले 9 दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में जरूरी सामान की सप्लाई भी बाधित हो गई है। हालांकि एनएचआई की मशीनें लगातार सड़क खोलने के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ से गिर रहा मलबा दिक्कतें पैदा कर रहा है। ऐसे में सड़क कब तक खुल पाएगी कहना अभी मुश्किल है। चंपावत के पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए लंबे समय तक सड़क न खोल पाने की बात कही। उन्होंने प्रशासन से स्वाला में वैली ब्रिज बनाने के साथ ही इसके वैकल्पिक मार्गों के कार्य को भी शुरू कराने की मांग की। स्वाला के डेंजर जोन में आया हूँ और इस नकारा सरकार की विफलताओं का जीता जागता उदाहरण ये डेंजर जोन है। मेरे द्वारा समय समय पर पिछले 3 वर्षों से समय पर मानसून सत्र से 2-2, 3-3 महीने पहले इस सरकार को चिताया गया कि इस पर काम शुरू करिए, इसको देखिए, मगर अब ये साबित हो चुका है इन 4 सालों में ये पुष्करधामी सरकार पूरी तरह फेल है।
बंगापानी मदरमा मोटर मार्ग वर्षों बाद भी सुचारू न होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम प्रधान भावना देवी, अनिल सिंह, उमेश धामी व अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज उप जिलाधिकारी बंगापानी के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि बंगापानी मदरमा मार्ग पर मोटर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन संपर्क मार्ग में गड्ढे न भरे जाने और आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत न होने के कारण दर्जनों गाँव मोटर सुविधा से वंचित हैं। इससे बुजुर्गों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने 3 दिन के भीतर समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 सितंबर को तहसील मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर इस विषय में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रदेश में भाजपा विधायक अब अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ताजा मामला हल्द्वानी का है, जहां एक भाजपा पार्षद पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 7 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत समर्थकों के साथ कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है भाजपा पार्षद अमित बिष्ट के साथ पुलिस ने अपराधियों जैसा व्यवहार किया, देर रात घर से उठाकर थाने में बैठाए रखा और बदसलूकी भी की। बंशीधर ने कहा, जब तक कोतवाली स्टाफ बदला नहीं जाएगा उनका धरना जारी रहेगा। वहीं अमित बिष्ट ने बताया कि स्ट्रीट लाइट विवाद के बाद उनके होटल पर हमला हुआ और वीडियो वायरल कर पुलिस ने उन्हें ही आरोपी बना दिया। अरे हमारे पार्षद जी हैं, 2 बार के पार्षद हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, गाली तक दे दी पुलिस वालों ने उनको। ये कोई बात है क्या? कोई चोरी कर रखी है, उन्होंने डकैती कर रखी है। तमाम नशाखोरी लोग नशा बेच रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने शनिवार को प्रदेश के अधिकांश संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने यह ऐलान किया। हालांकि पिथौरागढ़ जिले की कार्यकारिणी अभी घोषित नहीं की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार जल्द ही यहां भी नई टीम की घोषणा की जाएगी। नई कार्यकारिणी गठन से जिले स्तर पर संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश नेतृत्व का कहना है, नई टीम आगामी निकाय और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देगी।